हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्रेशन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, वो अकेले रह रहे हैं, सेपरेशन बना हुआ है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 23 से लेकर 31 मई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। सेजिटेरियस राशि के लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो आपके बारे में क्या आपसे वो क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सेजिटेरियस देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स। राइट नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो उन्हें इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए और इस समय को, इस वक्त को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, फिर से चेंज हो सकता है, फिर से बदल सकता है। तो उन लस्ट को, एडिक्शन को, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को रिलीज करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, चाहे ये रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो, वो कितने ही दिनों से एक दूसरे को क्यों ना जानते हो, लेकिन इस तरह से शुरुआत करते हैं कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नई शुरुआत के साथ शुरू से शुरू करते हैं। उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, होटल में खाना खाना, गेट टुगेदर करना, पिकनिक पार्टी में जाना, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, खुशी सेलिब्रेट करना एक दूसरे के साथ, वो सब करते हैं। तो धीरे धीरे करके अगर बिगनिंग और शुरुआत करते हैं तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो ख़त्म होगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ सकता है। इसमें खुशियाँ आ सकती हैं। और अगर बहुत दिनों से इसमें मेल जोल नहीं किया है, यानी कि एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो वो भी मिलने का वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता अच्छा शुरू होगा, फिर से ग्रोथ, सक्सेस आएगी अगर पुरानी बातों को भुलाते हुए वो एक नई एनर्जी के साथ। एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। वक्त के साथ सब कुछ अच्छा जा सकता है। अब देख लेते हैं वो चाहते क्या हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है, काफ़ी दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है। तो एक यहाँ ये कार्ड लव मैरिज को भले ही इंडिकेट करता है, लेकिन ये बता रहा है कि मन मुटाव है, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, परिवार या फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, इसलिए अपने अपने रास्ते जाना। तो ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि अगर वो एक दूसरे से बातें करेंगे धीरे धीरे करके, तो इस मन मुटाव को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सकता है। वो चाहते हैं कि पहले 2-4 दिन अपने आप को ब्रेक दें, अपने आप को रेस्ट दें, ताकि वो अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें, इस नेगेटिविटी से ख़त्म कर सकें और
धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ा सके। अगर इस मनमुटाव को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपस में बातें करते हैं तो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी लाई जा सकती है, और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को स्टेबल बनाइए, कामयाब बनाइए, और अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए। यानी कि इसमें अपने आप को स्टेबल और प्रिपेयर बनाने के लिए अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और कामयाब हो सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आपके प्रति सैजिटेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। सैजी के पर्सन सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, जस्टिस एंड द फूल। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि क्योंकि अगर उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए रिश्ते में भी जाएंगे तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, नए रिश्ते में भी वो फंस सकते हैं, उनके साथ चीटिंग या धोखाधड़ी हो सकता है। तो इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि सोच विचार करके, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, दिल और दिमाग से काम लेते हुए वो अगर आगे बढ़ेंगे, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, टेम्पर को, उसको कंट्रोल करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, और पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, बच्चों को, अपने परिवार फैमिली को संभालना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को, फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, और या फिर जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको अंजाम देते हैं। तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था वो बन सकता है। और वो ये भी इसमें एक्शन चाहते हैं अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, कि इस रिश्ते में अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल रहा था तो वो एक दूसरे से माफ़ी चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहते हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, और आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो। और वो इसमें ये भी एक्शन चाहते हैं कि नए एक बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर अगर वो इसमें रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि बिना बिगिनिंग के, बिना शुरुआत के, बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो अगर वो ऐसे बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता कामयाब ज़रूर होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फ्रूटफुल होगा, और रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। तो जस्टिस और न्याय चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे से माफ़ी मांगना, और वो ये भी चाहते हैं कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो आगे उस गलती को ना दोहराएं। अगर वो दोबारा से गलती करते हैं तो उस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं होगी, उन्हें इस चीज़ की सज़ा भी मिल सकती है। तो आगे देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए, नज़रें घुमाइए, किसी की हेल्प लीजिए, मदद लीजिए। अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं, या फिर किसी का भी सलाह मशवरा आप कर सकते हैं। एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, और नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़ जाइए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसकी भावनाओं के अंदर नहीं होता। सब उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे वो घर वाले लोग हैं या बाहर वाले लोग हैं। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे मिलेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो और शुरू से इस रिश्ते को शुरू करेंगे, इस डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, और इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तभी तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, तभी तो ये परेशानी, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, तभी नए सिरे से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है और रिश्ते को सही किया जा सकता है, कामयाब किया जा सकता है।
इसमें एनर्जी नहीं हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, तो आप उनके साथ चलना फिरना घूमना मतलब बातें कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ रिश्ता तब बनाना है जब एनर्जी मैच्योर हो जाए। तब तक आपको उनसे शादी विवाह, अगर लव रिलेशनशिप में है, शादी विवाह नहीं करना चाहिए। और अगर आप सेपरेशन में हैं या जो भी है, तो सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।